हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग, अधिगम कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, किसे अधिगम कहते हैं। माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं कि अगर उनके बच्चे ने क्लास में 98% लाया है तो उनका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने अभी उदाहरण से प्रस्तुत कर देती हूँ कि बच्चा पढ़ने में कौन सा अच्छा है और लर्निंग किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, नेचर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अभी मतलब मैंने कहा कि जो बच्चा 98% ला रहा है, 100% ला रहा है, अक्सर माँ बाप और समाज यही सोचता है कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीखने के क्या है, 3 आयाम होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जिसको हम क्या है नोइंग, फीलिंग और डूइंग के नाम से जानते हैं। यहाँ जो बच्चे की 100% है, 98% है, उस बच्चे का जो कोग्निटिव डोमेन है वो ज़्यादा विकसित है। वो ज़्यादा विकसित होने की वजह से वो क्या है 90 प्लस नंबर लेके आ रहा है। इस चीज़ को क्या है हम उदाहरण के द्वारा भी क्या है प्रस्तुत कर सकते हैं। सपोज क्लास में 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में क्या है साथ साथ ही बैठे हैं। एक बच्चा क्लास में, और कक्षा मान लो 12th की है, एक बच्चा क्लास में 12th क्लास में काफ़ी बोलता है, दूसरा बच्चा क्या है चुप रहता है। एक रोज टीचर ने पूछा, जो बच्चा ज़्यादा बोलता था, ज़्यादा चीज़ों को प्रस्तुत करता था, टीचर ने पूछा उस बच्चे से कि आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी। उसी के साथ जो दूसरा बच्चा शांत रहता था उससे भी पूछा कि आपकी परसेंटेज कितनी है। जो बच्चा शांत रहता था उसकी परसेंटेज 98% थी, और जो बच्चा बोल रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, उसकी परसेंटेज 60 प्लस थी। अब इन दोनों में ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? ज़्यादा परसेंटेज आने वाला बच्चा, परसेंटेज उसकी ज़रूर है, बट वो चीज़ उसके व्यवहार में नहीं है, वो चीज़ों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता, उसकी पर्सनैलिटी रिएक्ट नहीं करती। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सिर्फ अच्छी परसेंटेज लाना ही लर्निंग लर्निंग वो है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर दे। अब जब मैं आगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो आप समझेंगे कि लर्निंग क्या होती है और किस बच्चे की लर्निंग ज़्यादा है, और टीचर को और पेरेंट्स को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, किताबें रटने के ऊपर या चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखने में, या चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में आत्मसात करने में। हमें क्या है, देखो जब किसी को डांस आ जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी बोलने लगती है। जहाँ कहीं म्यूजिक बजा तुरंत क्या है वो रिएक्ट करते हैं, उनके हाथ पैर क्या है हिलने लगते हैं, किसके? जिसको डांस आता है। वैसे ही जब हमने कोई चीज़ सीख ली है तो वो सीखी हुई चीज़ हमारे व्यवहार के ऊपर प्रभाव डालती है। जो बच्चा कंटेंट को क्लास में टीचर के पढ़ाने के साथ रिएक्ट कर रहा था, प्रस्तुत कर रहा था, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसका आंसर दे रहा था, भले ही उसकी 10th में परसेंटेज अच्छी नहीं थी, बट जितना कुछ उसने सीखा वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में है, उसके व्यवहार में है। इसीलिए सीखना क्या होता है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। जो बच्चे की अच्छी परसेंटेज है ज़रूरी नहीं है कि उसकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हुई हो, क्योंकि माँ बाप ये सोच लेते हैं कि गुड परसेंटेज लाना बहुत अच्छी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कंसेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर बच्चा जो है 90 प्लस लेके आएगा तो ही वो ज़्यादा जो है लर्निंग उसकी हो रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने क्या है चीज़ों को रटा है और चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया है, उसके व्यवहार में वो चीज़ अगर नहीं है तो उसकी अच्छी परसेंटेज का कोई फ़ायदा नहीं है। जो अफेक्टिव और साइकोमोटर, फीलिंग और डूइंग वाला जो उसका डोमेन है वो कंपैरेटिवली विकसित नहीं है। और लर्निंग का मतलब क्या है, वही होता है जो हैबिट फॉर्मेशन कर दे। जब हम क्या है 3 उद्देश्य पढ़ते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो कोग्निटिव में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, ये 6 सब पार्ट हुए। इसके बाद जो हमारा अफेक्टिव है उसका रिसीविंग, रेस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये हुए। इसके बाद जो हमारा साइकोमोटर है उसमें क्या हुए,
इम्पल्सन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, और लास्ट है हैबिट फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? लर्निंग वो है जो आदत का निर्माण कर दे, और यही क्या है इसका मीनिंग है। और यही जो ब्लूम्स ने अपनी थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या है जो टैक्सोनॉमी बताई थी, हैबिट फॉर्मेशन बताया था, जिसकी अच्छी परसेंटेज है। अगर वो उसकी पर्सनैलिटी बोलती नहीं है, वो क्वेश्चन के आंसर बगैर रटे नहीं दे पाता है, चीज़ों को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाता है, तो वो परसेंटेज अच्छी आने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ जब हमने क्या है लर्निंग के मीनिंग को हम जब एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें क्या है, लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना है। और जो सीखा हुआ, जो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसी को क्या है, अधिगम कहते हैं। और भी इसकी कुछ बातें हैं। जो क्या होता है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो एक्सप्लेन करती है किसको, टीचिंग को और लर्निंग को। और जो लर्निंग जो होती है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के साथ साथ क्या है, लर्निंग प्रक्रिया भी है और प्रोडक्ट भी है। जब क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है, जब टीचर सिखाता है या बच्चा कोई चीज़ों को सीखता रहता है, लर्न करता रहता है, तब क्या है, ये प्रक्रिया है। लेकिन जब क्या है, बच्चा उन चीज़ों को अपने व्यवहार में एडजस्ट कर लेता है और रिजल्ट अच्छे देता है, कोई कार्य करके जो है उसको प्रूव करता है, तो क्या है, ये एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि लर्निंग क्या है, प्रक्रिया भी है और क्या है, प्रोडक्ट भी है। इसके बाद बात आता है कि भाई जो सीखना है वो क्या है, व्यवहार परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। व्यवहार परिवर्तन कैसे, कि जो सीखा हुआ है उससे क्या है, उसका व्यवहार निश्चित रूप से चेंज होता है। अब यहाँ बात आती है कि जो नेचर है लर्निंग की, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर दी हूँ। पहला पॉइंट बनता है अधिगम, एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए मेंटल प्रोसेस, जिसका जो है ब्रेन जितना हेल्दी होगा वो चीज़ों को उतना ही ज़्यादा क्या है, सीखेगा। क्योंकि जो रिटेंशन की हमारी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक्विजिशन की यानी कि अभिकरण करने की है, और जो रिकॉल करने की है, ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, ब्रेन में होती हैं। जो इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। इसको आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट क्या है, इसकी नेचर हुई। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं, उन्हीं कार्यों को क्या है, उसी तरह के क्या है, मान्यताओं को, मूल्यों को अपने व्यवहार में लाते हैं, जो समाज में प्रचलित होती हैं। जैसी चीज़ें समाज में प्रचलित होंगी, उसी के हिसाब से क्या है, हम चीज़ों को सीखते हैं। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। क्योंकि जो भी कुछ हम मतलब कंटेंट पढ़ाते हैं, उसका पढ़ने का, सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बच्चा उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है, पढ़ता है। लर्निंग क्या होती है, यूनिवर्सल है, यानी कि संसार का प्रत्येक मनुष्य क्या है, सीखना चाहता है। और मनुष्य सभी क्या है, सीखना, सभी जीवधारी कोई भी हो, वो इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रहते हैं। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज ए डेवलपमेंट, ये एक विकास भी है। क्यों विकास है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उससे क्या है, हमारी पर्सनैलिटी विकसित होती है। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी। इंटेलिजेंट एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि जो सीखता है वही इंटेलिजेंट है, और जो इंटेलिजेंट है वही क्या है, सीख सकता है। लर्निंग, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। जैसी मनुष्य की प्रकृति होती है, वैसा ही क्या है, मनुष्य सीखता है। जो प्रकृति होती है, तीन तरह की होती है, एक्टिव, रिएक्टिव और इंटरएक्टिव। जो एक्टिव है, जरूरी नहीं है कि टीचर पढ़ाए तभी जो है वो पढ़े, वो एक्टिव है तो वो चीज़ें सीख लेगा। इंटरएक्टिव, जब टीचर पढ़ाए तो पढ़ेगा। इंटरएक्टिव, टीचर पढ़ाए तो भी पढ़ेगा और खुद भी क्या है, एक्टिव रहता है। तो जैसी जिसकी प्रकृति होती है सीखने वाले की, उसी हिसाब से क्या है, हम सीखते हैं। लर्निंग क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्यों है, जब हम क्या है, किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो हम क्या होता है, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। इसीलिए क्या है, लर्निंग इज ए एडजस्टमेंट है, अनुकूलन है। तो नेचर आती है, लर्निंग इज एक्टिव, यानी कि जो सीखने वाला है क्या हो जाता है, जब वो सीखता है किसी चीज़ को तो भी एक्टिव रह के सीखता है, और वो चीज़ जब उसके व्यवहार में आ जाती है
तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और लर्निंग क्या है? डिस्कवरी है। तो ये इसकी नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट हुए। डिस्कवरी कैसे की है? क्योंकि जो चीज़ हम सीखते हैं वो चीज़ हमारे लिए डिस्कवरी होती है, क्योंकि पहले से हम उस चीज़ को नहीं जानते। तो कोई भी नई चीज़ को सीखना, जानना, वही क्या है? डिस्कवरी भी होती है। अब जो लर्निंग की डेफिनेशन है वो क्या होती है इसके हिसाब से? लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। प्रशिक्षण और अनुभव, अनुभव कैसे कैसे सिद्ध करोगे कि भाई अधिगम तभी होता है जब हम प्रशिक्षण और अनुभव करते हैं। सपोज करो एक 2 साल का बच्चा है, उसकी माँ उसको बार बार मोमबत्ती जलने से हाथ हटा रही है उसका, बट वो नहीं मानता। मान कब जाता है? जब उसका हाथ उससे टच हो जाता है और जल जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकल, जब उस बच्चे ने स्वयं अनुभव कर लिया कि जो चीज़ जलती है उससे क्या है, उसने फील कर लिया, तो उसने क्या है, एक अनुभव गेन किया। और वो फिर जो जलने वाली चीज़ें हैं आगे फ्यूचर में, उन सभी से क्या है, वो थोड़ा दूर रहेगा, क्योंकि वो चीज़ उसने क्या है, अनुभव से सीखी। प्रशिक्षण कैसे? जैसे हम साइकिल चलाना है, वो चीज़ हमारे क्या है, प्रशिक्षण से हमारे व्यवहार में आती है, और उससे क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है। तो जो ये डेफिनेशन दी थी, ये गेट्स ने दी थी। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। और कुछ डेफिनेशन क्या है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे पावलोव की थ्योरी है, थ्रोनडाइक की है, स्किनर की है, कोहलर की है। उन्होंने अपने हिसाब से लर्निंग की डेफिनेशन दी और उन्होंने क्या है, उसको प्रूव किया। जैसे थ्रोनडाइक की है, लर्निंग इज ए फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शन बिटवीन आवर सिचुएशन और बिटवीन क्या है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, यानी कि क्या है, अधिगम स्नायु मंडल में परिस्थितियों और अनुक्रियाओं के मध्य क्या है, एक संयोग और संबंध बनना है। ये थ्रोनडाइक ने कहा है कि जो भी कुछ हम सीखते हैं, स्टिमुलस को देख के हम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद कोलर ने बोला है, कोलर की भी लर्निंग थ्योरी होती है, उसमें उन्होंने क्या है, अपनी डेफिनेशन दी। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टोटल सिचुएशन, यानी कि टोटल सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करना, वही क्या है, सीखना है। लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। पावलोव ने कंडीशनिंग के द्वारा, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। इसके बाद क्या है, कर्ट लेविन ने भी इसके बारे में कहा। कर्ट लेविन की थ्योरी भी बीएड में है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना ही क्या है, अधिगम है। तो ये लर्निंग की डेफिनेशन होगी, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और लर्निंग का क्या है, अर्थ हो गया। अब मैं दोबारा से फिर क्या है आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से नेचर के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपका बनता है, लर्निंग इज ए मेंटल प्रोसेस, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, लर्निंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं, लर्निंग इज डेवलपमेंट, लर्निंग इज एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी, लर्निंग बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, लर्निंग इज एडजस्टमेंट, और लर्निंग इज यूनिवर्सल। तो ये क्या थे, नेचर के और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। लर्निंग इज एक्टिव और लर्निंग इज डिस्कवरी, लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड लर्निंग इज ए प्रोडक्ट। एक लर्निंग क्या है, प्रक्रिया भी है, प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। तो आप लर्निंग का मीनिंग क्या है समझ गए होंगे। अब आगे से क्या है, आप बच्चों के ऊपर ये प्रेशर ना डालें कि आप जो है 90+ लेके आए, नहीं। आप उनको बोलो जो भी कुछ चीज़ सीखी है उस सीखे हुए को अपने व्यवहार में लाओ, अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करो। आप अपनी पर्सनैलिटी को जितना जो है विकसित कर रहे होंगे, जितना जो है व्यवहार में परिवर्तन हो रहा होगा, उतना ही क्या है, आपका अधिगम हो रहा होगा। क्योंकि जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, थैंक यू।